आइए अब जानते हैं कार्बनिक यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। हमारे पास सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक है मेथेन। मेथेन जिसका सामान्य सूत्र CH4 होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से एक कार्बन के चारों ओर हम 4 हाइड्रोजन को लगा देते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस प्रकार से कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को चारों ओर इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी हो गई 4 और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास इस तरह से हम इन्हें लगाते हैं। अब इस हाइड्रोजन को नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, अक्रिय गैस हीलियम के जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गई। ऊपर वाली हाइड्रोजन भी एक कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देती है और ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, साझेदारी कर लेगा और नीचे वाला हाइड्रोजन। इस प्रकार से चारों हाइड्रोजन जो होती हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब कार्बन के पास तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं ही, इसे भी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है ताकि यह भी नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। इसके लिए यह 4 अपने हैं और एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है और इस प्रकार से यह CH4 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अन्य यौगिकों में जैसे एथेन, एथीन और एथाइन, चूंकि अभी हमने ये एथेन सामान्य एल्केन होती है जिसका सूत्र होता है 2 कार्बन 2 दूना 4 प्लस 2 मतलब C2H6। एथीन 2 दूना 4 डायरेक्ट 2 कार्बन और इसका 2 दूना 4 डायरेक्ट डबल हो जाता है। और एथाइन C2 2 दूना 4 माइनस 2 C2H2। तो इनके भी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। एथेन हम जानते हैं 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं, तो इस प्रकार से हम 2 कार्बन को ऐसे लगा सकते हैं और इन पे 6 हाइड्रोजन्स को हमें सेट करना होगा। तो कार्बन ये है। सबसे पहले इनकी एक संरचना हम इस प्रकार से बना लेते हैं। ये 2 कार्बन हैं और क्योंकि एल्केन है, एथेन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा और इस पर 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से लग जाएंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सभी हाइड्रोजन इन पे लग जाएंगे। यहाँ पर एक बात जानने वाली बहुत आवश्यक है कि एक जो कार्बन होता है इसके चारों ओर, क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी है, 4 चतुष्क संयोजकता होती है, तो इस पर 4 प्रकार से बॉन्डिंग हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं एक हमने बॉन्ड कम कर दिया या एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इसमें बढ़ा दिया। तो प्रत्येक कार्बन चारों ओर से चतुष्क वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। और इस वाले कार्बन को देखें तो ये भी 4 ओर से अपनी चतुष्क वैलेंसी शो कर रहा है। अब जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी संयोजकता या अंत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। दूसरे वाले कार्बन की अगर हम बनाएं तो इसमें भी इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। और अब हाइड्रोजन इनके पास 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और देखिए यहाँ बीच कार्बन के बीच में अभी 1 2 3, इसके भी 1 2 और 3। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी। इस प्रकार से जो 6 हाइड्रोजन एथेन में उपस्थित हैं ये चारों सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब बचते हैं इनमें कार्बन। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने स्वयं के हैं और इसे अक्रिय गैस बनने के लिए, नोबेल गैस बनने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन का भी एक इनका अपना भी रहेगा इस प्रकार से। तो
तो ये हाइड्रोजन इसके 2 हो गए, प्रत्येक हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब इस कार्बन के 4 स्वयं के अपने हैं, तो 3 ये हाइड्रोजन लगी है इन पे, तो 4 और 3 7 इसके अपने हो गए, और एक यह इस कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा इस प्रकार से। अब यदि हम कार्बन को देखें तो 4 अपने, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार से पहला वाला कार्बन सेटिस्फाई अष्टक नियम के अनुसार यह अपने नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसने प्राप्त कर लिया। दूसरे वाले को देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके स्वयं के होते हैं और 3 हाइड्रोजन मिल गई, 4, 3, 7 और एक ये कार्बन के साथ में यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। इस प्रकार से एथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु स्ट्रक्चर ये यहाँ पर बन गया। ऐसे ही हम एथीन का बना सकते हैं जिसमें 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं। देखिए ये 2 कार्बन हैं और इस पर 4 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। चूँकि एथीन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, तो हम इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से 1, 2, 3 और 4 हो गए इनके। अब हाइड्रोजन इन पे 4 हैं, तो हाइड्रोजन को हम एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ थोड़ा दूर रखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। अब ये हाइड्रोजन एक इस कार्बन के साथ में सेटिस्फाई हो जाएगा, ये वाला इस कार्बन के साथ में, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में सेटिस्फाई हो जाएगा। अब बचते हैं बीच में 2 कार्बन। पहले कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन स्वयं के हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 6 और 2 इस वाले कार्बन से ले लेगा, 8। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन ये कार्बन भी अपने नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेगा। दूसरा वाला कार्बन 4 इसके स्वयं के अपने हैं, 2 हाइड्रोजन से मिल गए 6 और 2 अन्य कार्बन के साथ में यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से हम एथीन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आसानी के साथ बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास बचता है एथाइन। एथाइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, आइन इस पर लगा हुआ है, तो इसे 2 कार्बन यहाँ पर देखिए 2 कार्बन हमने बनाए जिस पर केवल मात्र 2 ही हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को हम अगल बगल सेट कर लेते हैं। चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इस प्रकार से 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, ये कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बनाए। हाइड्रोजन के होते हैं 1, इस हाइड्रोजन का भी 1। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन भी ये थोड़ा सा इधर की ओर बनाएंगे इस प्रकार से, और ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर सेटिस्फाई हो जाएगा। अब बचते हैं 2 कार्बन बीच में, तो कार्बन के पास 4 चतुष्क वैलेंसी स्वयं की है, 4 इलेक्ट्रॉन स्वयं के हैं, 1 इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 5 और 3 अन्य कार्बन के साथ में लेकर यह भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बन भी सेटिस्फाई पहला वाला। दूसरा कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 5 और 3 अन्य कार्बन के साथ में लेकर यह भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देगा, जिससे कि बनने वाले जो यौगिक कहलाते हैं इन्हें कोवलेंट बॉन्ड्स हम कहते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग ये शो करते हैं, या हिंदी में इन्हें हम सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। थैंक यू।